अरे डॉक्टर अपॉइंटमेंट भाई यहाँ पे इंडिया ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि आप उठे सुठे कभी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। डॉक्टर आपको एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हो। यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और गुड मॉर्निंग भाइयों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। सुबह हो चुकी है मेरी, आज काफ़ी लेट सुबह हुई है, रात में लेट सोया था। बाबू मेरा बेटा ईसा सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज लेट आँख खुली है। दिन की शुरुआत कर चुका हूँ, थोड़ा बाहर टहल के आया हूँ। जाऊँगा थोड़ी देर में काम पे, बट काम पे जाने से पहले मुझे ईसा को जो है उसका वेट चेक कराने ले जाना है। जैसा लग रहा है कि उसका वेट थोड़ा गिरते जा रहा है जब से थोड़ा बीमार हो गया। 2 दिन पहले मैं उसको बाहर लेके बैठा हुआ था, वाइफ मना कर रही थी कि मत बैठो, वेदर ठंडा है। वाला यार कनाडा में पैदा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो ठंडा झेलना उसको आना ही चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं बाहर लेके बैठा था, 10-15 मिनट ही बैठा था यार, लेकिन मुझे लगता है उसकी चेस्ट में जो है कंजेशन हो गया और रात भर से वो जो है परेशान कर रहा था, रो रहा था, और उसका वज़न भी मुझे लग रहा है कि कम हो गया है। तो जाऊँगा, पहले रेडी होऊंगा, उसके बाद फिर उसको लेके जाऊँगा उसका वेट कराने। डॉक्टर अपॉइंटमेंट भाई यहाँ पे इंडिया ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि आप उठे सुठे कभी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। डॉक्टर आपको एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हो। यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और पीडियाट्रिशियन की यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है भाई। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो 1-1 महीना 1.5 महीना पहले से आपको बुक करके रखना होता है, जो कि एक तरीके का हेडेक ही है। फ्री हेल्थ केयर है, लेकिन उस तरीके की सहूलियत नहीं है जो आपको इंडिया में मिल जाती है। बट एनीवे, इसका अपॉइंटमेंट भी जो है अभी आज से 2 हफ्ते बाद का है, तो कम से कम हेल्थ सेंटर ले जाके उसका वेट वगैरह ही चेक कर लेता हूँ। देखूँ कहीं बीमारी की वजह से कहीं उसका वेट वगैरह ड्रॉप ना हो, तो वो पहले करवा लेते हैं। उससे पहले पापा हमारे उठ चुके होंगे। पापा जो है बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। घर की सुबह की मॉर्निंग की सबसे पहली चाय जो है वो पापा के हाथ की ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरीके से देखा जाए तो ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। सुबह सुबह उठो, पापा के साथ थोड़ी चाय की चुस्की लगाता हूँ, थोड़ी न्यूज़ देखता हूँ, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत होती है। पापा जो है किचन में ही होंगे, चाय बना रहे होंगे। ये है आज सुबह का माहौल, अच्छा खूबसूरत वेदर। ये हमारी बिल्डिंग है भाई, यहाँ पे मैं रहता हूँ। अभी बिल्डिंग के सामने अब और कंस्ट्रक्शन होने लग गया। पहले डायरेक्ट व्यू था, डायरेक्ट मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की जो फार्मिंग की जो सेक्शन है, उनका एक लैंड है, वो डायरेक्ट ओपन दिखता था। काफ़ी अच्छा लगता था यार। ये जब से बिल्डिंग बनने लगी है पूरे व्यू ही ख़राब कर दिए इन लोगों ने। बट एनीवे, 1 साल की मैंने लीज रिन्यू कराई थी, उसके बाद फिर ये वाली प्रॉपर्टी छोड़नी ही है। ये है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। मैं यहाँ पे पीछे टहल लेता हूँ, काफ़ी अच्छा एक वॉकिंग देखा है तो वॉकिंग ट्रेल है, आराम से टहल लेता हूँ। अच्छे नेबर्स अच्छे हैं, एरिया अच्छा है। 5 मिनट की दूरी पे जो है यहाँ से मॉल है, राइट। यहाँ से अगर आप सीधा निकलोगे तो बस स्टेशन आपको जो है बाहर ही मिल जाता है। सहूलियत बहुत है यहाँ पे ये रहने की, ये एरिया की। एडमिंटन साउथ साइड में मैं रहता हूँ। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाओगे इस तरफ तो आपको जो है बस स्टेशन मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं घर जाके पापा के साथ बैठ के न्यूज़ देखते हैं, चाय पीते, चाय के मज़े लेते हैं। उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं रेडी होके ही डायरेक्ट ईसा को जो है वेट चेक कराने के लिए ले जाऊँ, या फिर ऐसे चले जाओ, फिर आने के बाद रेडी हो, क्योंकि मुझे 1 बजे तक काम पे भी पहुँचना है। भाई बहुत लोचा है इधर पे। लोग कहते हैं मुंबई की फास्ट पेस लाइफ है, इधर पे भी वही सिस्टम है यार। उठो, काम पे जाओ, काम पे से आओ, उसके बाद फिर शूट करो, बहुत सी चीज़ें। चलता हूँ घर पे जाके चाय पी के फिर आपसे वार्तालाप होती है। नहा धो के अपन हो जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट में, क्योंकि पार्किंग हमारी जो है एक्चुअली है वो है अंडरग्राउंड पार्किंग, ताकि विंटर्स में गाड़ी जो है वो हीटेड पार्किंग है तो अंडरग्राउंड, ताकि विंटर्स में जो है गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे, ज़्यादा सुबह उठ के जो है आपको बर्फ़ हटाने की ज़रूरत ना पड़े। अपनी अंडरग्राउंड पार्किंग हीटेड भी है और विंटर के टाइम पे बहुत सहूलियत है। एटलीस्ट सुबह सुबह उठ के जो है गाड़ी पे जो है ब्रश नहीं घस रहे, ठंडी में अपने हाथ पैर नाक मुंह सब नहीं जमा रहे। ये है अपनी गाड़ी, इसको निकालेंगे, ऊपर लेके जाएंगे ताकि मम्मी और ईसा दोनों को बैठने में आसानी हो। और नाश्ता करके रेडी हो के नाश्ता करके फिर मम्मी को भी ले जाना है फिजियोथेरेपी। एक्चुअली मम्मी के बैक नेक में दर्द हो रही थी, तो मैंने फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। काफ़ी टाइम क्रंच पे चल रहा हो, लेकिन देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी काम पे पहुंचने से पहले। अभी बज रहे हैं 11:25 और मुझे पहुंचना है काम पे
1 बजे। सो आई स्टिल हैव आवर एंड हाफ होपफुली, जब तक मम्मी फिजियोथेरेपी करवाएगी, जब तक मैं जो है ईसा का वेट चेक करा के उसको वापस ले आऊंगा, मम्मी को पिकअप करके घर पे ड्रॉप करके फिर भागूंगा काम पे। देखते हैं आज कैसे कस्टमर मिलते हैं, आपको भी बताऊंगा कि आज के दिन का काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पूरे दिन का एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने मिलेगा। ये पीछे कर दो, देखता है ना ये, उधर से दबाओ बटन। हाँ बेटे नज़ारे देखो। तो भाई नाश्ता वाश्ता करके अब निकल चुके हैं काम के लिए। चलते चलते रास्ते में थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते। कल असल में मुझे एक कस्टमर मिले थे, फ्रेश न्यू, देखा जाए तो स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, वर्क परमिट पे अभी करंटली है। वो पूछ रहे थे कि क्या नाम है भाई, PR एप्लीकेशन फाइल करना है कि मुझे खुद से करने में डर लग रहा है, मैं लॉयर से फाइल करवाऊँ या फिर क्या नाम है कंसल्टेंट की हेल्प लूँ, दोनों में से बेटर क्या है। और मेरे ख्याल से अगर आप गूगल भी करोगे या यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो ऐसी कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है जो आपको एक फैक्चुअल आंसर दे सके कि आपको लॉयर के पास जाना चाहिए इमिग्रेशन, या फिर अपना जो PR है वो आप जो है क्या नाम है कंसल्टेंट के थ्रू। 90% या 80% ऑफ द पीपल जो है जिनको मैं जानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या मैंने ऐसे कोई फैक्ट चेक्स वगैरह किए नहीं है। मेरे दिमाग में भी एक बात आ गई थी कि कल कन्वर्सेशन चल रही थी कि इनसे, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना डिसीजन जो है अपनी रिसर्च करके अपने फ्रेंड्स फैमिली हर किसी से पूछने के बाद आप अपना डिसीजन बनाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना PR फाइल करना है, अगर आप अपने खुद से करने से थोड़ा सा अगर आप हेजिडेंट हैं कि आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इतना डीपली नहीं पता और आपके पास टाइम नहीं है करने का, मोस्ट प्रोबेबली तो जो लोग हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता और वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, ये उनका मेन फैक्टर होता है कि वो कंसल्टेंट या लॉयर प्रीफर कर रहे हैं। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी सेविंग्स है, आप अपना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लॉयर से करवाओ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास क्या नाम है सेविंग्स कम है, या आप उतना खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप कंसल्टेंट के थ्रू अपना PR फाइल करवाइए ना। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, कंसल्टेंट जो है वो एक तरीके से आपका जो PR का एप्लीकेशन है उसको फिल करने में, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने में, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, वो सारी चीजें जो है वो आपसे लेके उसके बाद वो एप्लीकेशन भर के आपका जो है कंसल्टेशन फी लेने के बाद आपका एप्लीकेशन भर के वो जो है वो आप खुद सबमिट कर देते हैं। लॉयर्स देखिए, लॉयर्स का जो इन द सेंस उनको जो है इमिग्रेशन रूल्स, लॉज, प्रॉपर लॉज, नॉट जस्ट द पेपर वर्क, लेकिन उनको प्रॉपर लॉज से लेके हर चीज, क्लॉजेज आपके क्या रेसिपिकेशन हो सकते हैं अगर आपने गलत किया या गलत एप्लीकेशन दिया, मिस का कोई गलत बाय मिस्टेक का कोई आप मिस इन्फॉर्मेशन ना दे दे उनको, ये सब चीजें जो है वो लॉयर्स जो है वो काफी इन डेप्थ जानते हैं। इसी वजह से वो उनकी फीस ज्यादा होती है, क्योंकि उनसे मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है बहुत कम है। उनका फॉलो अप भी जो है, लॉयर्स के जो यूजुअली फॉलो अप्स हैं, अगर आप उनसे अपडेट मांगोगे या अगर आप उनसे कोई सजेशन मांगोगे तो वो आपको ऑन पॉइंट सजेशन देंगे। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप लॉयर्स के साथ ही जाओ, क्योंकि लॉयर्स जो है मुझे उनके फॉलो अप उनके रिप्लाईज हर चीज़ मुझे ऑन पॉइंट लगती है। बस ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल पे वीडियो भी बना सकते हैं कि टोटल लॉयर्स वर्सेज consultants, which one you choose. It would be a great topic too, but to be very honest, like ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 100% आप लॉयर के थ्रू जाओ। ओके परफेक्ट, मम्मी को उतार दिए फिजियोथेरेपी पे। मम्मी को यहाँ पे लगेगा करीबन 1 घंटे के आसपास, जब तक हम जाएंगे ईसा का वेट कराएंगे। यहाँ से 7 मिनट दूर है और काफ़ी टाइम है। मम्मी जब तक कंप्लीट कर लेगी अपनी फिजियोथेरेपी, जब तक हम ईसा का जो है वेट चेक करा लेंगे। ईसा भाई को भी हमारे जो है गाड़ी में घूमना बहुत पसंद है। जब तक गाड़ी में रहेगा, जब तक दूध भी पिएगा, नज़ारे भी देखेगा, सोएगा भी, खेलेगा भी, बातें भी करेगा। पता नहीं अपनी भाषा में कुछ तो भी बोलता रहता है, गल गल पर घर पे जो है भाषा को अच्छा नहीं लगता, अपने बाप से ही पाया है। घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, घर में रहना नहीं। अभी तक तो
खेल रहा था। बेटे नज़ारे देखते देखते सो गए तुम। यहाँ पे ये सब चोचले भाई इंडिया में अपने गोद में बैठा हो, खुद की सेफ्टी और लेके चलते बनो। यहाँ से अल्बर्टा हेल्थ सेंटर शायद। तो भाई ईसा का है वेट प्रॉपर, कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा हेल्दी बच्चा है मेरा। मम्मी का भी फिजियोथेरेपी हो चुका है। जाएंगे पहले मम्मी को पिकअप करेंगे, फिर घर पे सबको ड्रॉप करके नाश्ता करके फिर उसके बाद काम पे भागेंगे। नाश्ता करने का टाइम मुझे लगता नहीं कि मेरे पास बचेगा, बट देखते हैं कि कैसे बनता है। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे मोस्टली सारे बच्चों के वैक्सीनेशन या एडल्ट्स के भी वैक्सीनेशन या कभी इमरजेंसी जो भी आप यहाँ पे फ़ौरन आके आप इलाज करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली अल्बर्टा या कैनेडियन हेल्थ जो हेल्थ केयर है वो है फ्री। तो ये सब चीज़ें। आज का वेदर काफ़ी स्मगी है इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो भी नज़दीक में आग लगी हुई है। और कनाडा में यूजुअली एनवायरनमेंट बहुत क्लीन होता है इस, और आपको ब्लू स्काईज़ वगैरह सब चीज़ देखने मिलेगी। ये अभी फ़िलहाल जो आपको फॉगी जैसा स्मगी जैसा जो लग रहा है, ये इस वजह से लग रहा है कि कहीं तो भी आग लगी हुई है। ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि कनाडा में भी अपने जो है आसमान जो है खुले नहीं दिखते। भाई काम पे भी आज बड़ा स्लो दिन है, दिन जो है गिन गिन के कट रहा है। मार्केट स्लो हो गई है क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि स्कूल स्टार्ट्स हो गए हैं सितंबर से। सो मार्केट जो है काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। लोग जो है मोस्टली अपने बच्चों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन परचेसिंग कार। और मार्केट वैसे भी यूजुअली पिछले 2 मंथ से अगर आप ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा सा सेल्स में ड्रॉप आया है। चाहे आप कोई भी ब्रांड में जाओ, सबकी स्टोरी यही रहेगी। आपको मैं ज़रा डीलरशिप दिखा, इट्स कंप्लीट एम्प्टी। और यूजुअली ये वीकडे भी है, तो वीकडे में थोड़ा सा से जो क्या नाम है वॉक इन ट्रैफिक जो है वो कमी आती है। यूजुअली जो है हम फ़ोन इंटरनेट इन सब पे काम से जो है ईमेल रिप्लाई कस्टमर पोर्टफोलियो यही सब चल रहा है। बाकी आज दिन में इतना कुछ कस्टमर इंटरेक्शन हुआ नहीं जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, बट कंटिन्यू रखेंगे। होपफुली जो है क्या पता क्लोजिंग से पहले पहले कोई कस्टमर आ जाए और आपको एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करने मिले। बाकी आप मेरे ऑटोनान 1 चैनल को भी फॉलो करो, उसमें आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कार्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, आपको कार के बारे में जानकारी, उनकी प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ आपको जो है ऑटोनान 1 एक और एक चैनल है मेरा, उस पर आपको मिल जाएगी। बाकी ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे जैसे काम खत्म होगा, वरना काम वाले भी बोलेंगे कि ब्लॉगिंग ही कर रहा है, काम तो कम कर रहा है। ठीक है, ओके मेरे भाइयों, काम हो गया है ख़त्म दिन का। आज बड़ा बोरिंग दिन था, ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, फुटफॉल बहुत ही कम था आज। लास्ट में एक कस्टमर मिल गए, काफ़ी अच्छे कस्टमर। मार्केट में काफ़ी टाइम से गाड़ी देख रहे थे, तो एक डील तो बन गई फाइनली। टर्न्ड आउट टू बी अ डिसेंट डे। दिन में अगर देखा जाए तो कार सेल्स में भाई मैं आपको एक बात आपसे बता दूं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी रोज़ गाड़ी बिकेगी तो आप ड्रीम्स में जी रहे हो। डिपेंड करता है कि खासकर कि पर्टिकुलर ब्रांड टू ब्रांड, बट फिर भी यार ऐसा है, बहुत से अच्छे सेल्स पर्सन को देखा है जो ऐसा नहीं है कि दिन में एक गाड़ी जो है वो जा ही रही है। डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। स्पेसिफिकली एक्यूरा वॉल्यूम स्टोर नहीं है, इसके बारे में कल जो है वो पूरा डिटेल में एक बार बताऊंगा आपको कि एक्यूरा जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, अपने इंडिया के भाई लोग, उनको मैं बता दूं एक्यूरा जो है वो असल में होंडा का लग्जरी ब्रांड है, जैसे टोयोटा का लेक्सस है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेक्सस जो है वो है इंडिया में अवेलेबल है, टोयोटा अवेलेबल है, होंडा अवेलेबल है, एक्यूरा नहीं है। एशियन कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी एशियन कंट्री में एक्यूरा फिलहाल के टाइम पे अवेलेबल है, बट उसकी दैट्स वेयर आई वर्क, उसी डीलरशिप के लिए, उसी ब्रांड के लिए मैं काम करता हूँ। तो फुटफॉल जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन हमारे क्लाइंटल जो है वो काफ़ी अच्छा क्लाइंटल है। मोस्टली सारे प्रोफेशनल्स वगैरह है जो उस सेगमेंट की गाड़ियाँ देख रहे हैं। अच्छा दिन था, ठीक था। मैं कनाडा आके 6 साल हो गया, व्लॉगिंग ऑलमोस्ट करते करते 5 साल हो गया। छोड़ पकड़ क्योंकि अभी जो फेज़ कनाडा आने के बाद स्टूडेंट वीज़ा से PR तक का जो सफ़र रहता है वो इतना आसान नहीं है। अगर मैं फुल डेडिकेशन के साथ में फुल टाइम अगर मैंने यूट्यूबिंग की होती तो शायद चैनल आज कहीं और होता, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, क्योंकि जो चीज़ की प्रायोरिटीज़ पहले होनी चाहिए थी मैंने उसको प्रायोरिटीज़ दी है। चैनल जो है वो चैनल के ज़रिए से जितने लोगों को मैं इनिशियली मदद कर सकता था मैंने करा। छोटे शहर सारनिया से, राइट, सारनिया में क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन, हाउसिंग टूर, ये जो मेन चीज़ें थी, हाउसिंग फ्रॉड, ये सारी चीज़ मैंने तो कवर कर ली थी। बट आई अंडरस्टैंड कि क्या नाम है, मेरे जो सेक्रीफाइस है वो
उस टाइम पे ज़रूरी थे। बट होपफुली ये व्लॉगिंग वगैरह जो है वो कंटिन्यू रहेगी। थोड़ी शक्ल भी सुधार लेता हूँ हेयर कट और दाढ़ी काटने की ज़रूरत हो गई है, वरना आप लोग भी बोलेंगे बोले ये वीडियो भाई बनाते जा रहे लेकिन शक्ल से गरीब ही होते जा रहे चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है बाय द वे, सो आप लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो तो और भी खूबसूरत लग के जो है मैं आपको चैनल पे नज़र आऊँगा। मैं फुल टाइम यूट्यूब करना ज़रूर पसंद करूँगा, लेकिन यार अभी के टाइम पे लाइफ बैलेंस करना, आपका एक्सपेंसेस बैलेंस करना और कम्प्लीटली अपना टाइम यूट्यूब को देना, मेन जो आपका फाइनेंसेस पे आ जाता है इन दी एंड, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अभी फ़िलहाल वो पोजीशन नहीं है कि मैं सारी चीज़ छोड़ के जो है टोटल यूट्यूब पे मैं कंसंट्रेट करूं और आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाऊं। बट देयर विल बी अ पॉइंट कि आप लोगों तक जो है कंटेंट चलते रहेंगे और अच्छे कंटेंट आएंगे और बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट आएंगे। इसी तरह प्लीज़ आप जो है मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड होपफुली you enjoyed it and we'll see you in the next video. Till then, take care of your parents, take care of your family and enjoy. We'll see you in the next video.